तो मुझे वो चीज़ करनी है जो मुझे सच में हेल्प कर रही हो। लाइक इन माई केस, आई लव, मैं मैं मुझे पसंद है गाने सुनना, बोलना। जैसे आप लोग, अगर आपको पता नहीं हो तो मेरा यूट्यूब पे एक सीरीज चल रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। मेरा चैनल है अभी स्पैर्स करके, ABHISPIRES, अभी स्पैर्स करके मेरा एक यूट्यूब चैनल है। उस पर आप जाके चेक उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे मेरे वीडियोस दिख जाएंगे, और मेरी वीडियोज एक सीक्वेंस में है। और आप कोई सा भी वीडियो जो भी आपको पसंद हो देखना, आप वो देख सकते हैं विदाउट एनी फीस। और मैंने वो फ्री कर रखी है। पे भी क्यों करना है आपको, यूट्यूब वीडियो ही तो है। लेकिन कुछ लोग पे, कुछ लोग इसका मतलब कुछ लोग इसको पेड भी कर देते हैं कि कोई पे करेगा तब आपकी वीडियो देख पाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना। सी, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपने काम को वैल्यू करिए ना। ऐसा क्या बात हुआ भाई कि अब आप अपने काम के बदले पैसे मांगेंगे? आप वो काम करिए जो आपका पैसन है, और पैसन में कभी पैसा नहीं होता। पैसन में कभी भी पैसा होता नहीं है। अगर जैसे मेरा पैसन है सिंगिंग करना, तो क्या मैं सिंग कर रहा हूँ तो क्या मैं किसी से पैसे मांगूंगा? क्या मैं किसी से पैसे मांगूंगा? नहीं। जैसे किसी का पैसन होगा टीचिंग का, कोई पढ़ा रहा होगा, तो क्या वो अब किसी को पढ़ाएगा उसके बदले में पैसे लेगा? मैंने तो ये काम आज तक नहीं किया। हालांकि मैंने बहुतों को पढ़ाया है। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैंने बहुतों को पढ़ाया है, कम से कम नहीं तो 3-4 लोग को पढ़ाया होगा बहुतों को तो नहीं, लेकिन 3-4 को पढ़ाया है। और उन्होंने उनको अच्छा पढ़ाया है, और वहाँ पे से जो मुझे कोई फीडबैक मिला था ना, वो पॉजिटिव फीडबैक मिला था। इसलिए कुछ मोटिवेशन वहाँ से आई थी कि वीडियो बनाते हैं और थोड़ा लार्ज मास क्राउड पे पहुँचते हैं। अभी ऐसे मैं कितनों को बढ़ा पाऊँगा? बहुत बढ़ा पाऊँगा तो 10-20 को बढ़ा पाऊँगा, लेकिन अगर मैं वीडियो में आया तो आई कैन रीच अप टू द मास क्राउड। सो ये मेरा मोटिव था, इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। मतलब यूट्यूब तो बहुत पहले से था। मेरा 17 नवंबर 2020, यानी कि 17 नवंबर 2020 को मेरा चैनल बन गया था। लेकिन मैंने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया है 7 जनवरी 2025। सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, ईयर गैप कितना हो गया। और यही चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगती है कि अगर मैं थोड़े पहले आता ना, अगर मैं थोड़ा 2 साल पहले आता ना यूट्यूब पे, तो अब तक कंडीशन कुछ और होता। यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, बट क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं आया तो सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, कम से कम मैं आया तो। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक्चुअल वैल्यू पता चला भाई, सीरियसली, कि लोग करते क्या हैं यूट्यूब पे, लोग क्यों इतने मोटिवेटेड हैं। मैं, पता है, जब मैं पहले कंटेंट कंज्यूम करता था तो सोचता था कि यार ये लोग कितने पैशनेट हैं, ये लोग कितने हार्ड वर्कर हैं, ये लोग कितने इंडस्ट्रियस हैं। इंडस्ट्रियस, ये लोग कितने इंडस्ट्रियस हैं यार, कि ये लोग पूरे टाइम से अपडेट रहते हैं और कंटेंट टाइम पे डिलीवर करते हैं, और बेसिकली इनके पास कंसिस्टेंसी लेवल बहुत अच्छी वाली है। बट अब समझ में आया कि अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप खुद से डिसिप्लिन्ड होने लगते हैं ना, तो वहाँ पे आप ये गेम जीत जाते हैं कंसिस्टेंसी की। तो इसलिए कंटेंट क्रिएट करना शुरू करिए। आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आएगी,
कि आपको डेली कंटेंट क्रिएट करना है, या अगर आप वीकली टारगेट लेके चल रहे हैं कि एक वीक में मुझे 2 वीडियो अपलोड करनी है, तो फर्स्ट डे आप स्क्रिप्ट लिखो, सेकेंड डे आप उसको एक्ट करें, और थर्ड डे आप एडिट करके उसी दिन अपलोड कर दें। 3 दिन का गैप लेके चलना है अगर आप वीकली में इसको फेवर कर रहे हैं तो। बट मेरा माने तो कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, तो अगर आप अभी नए हैं तो आप क्वालिटी के बजाय आप पहले क्वांटिटी पे फोकस कर सकते हैं। ताकि क्वांटिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्वांटिटी पे फोकस करेंगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोज बना पाएंगे, और आप जितनी वीडियोज बनाएंगे ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी निखर के आएगी। और आपकी पहली प्रायोरिटी ही होनी चाहिए कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करनी है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है, बेहतर करनी है। और ये तब होगा जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो बना बनाएंगे। और ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या बहुत ही मतलब पहाड़ तोड़ने वाला काम है नहीं। ये हम और आप आसानी से कर सकते हैं। बस चाहिए क्या? अपने अंदर जज्बा, अपने अंदर जुनून, वीडियो बनाने का, या जो भी काम करना है आपको वो करने का। क्योंकि देखिए, अगर हम एक वीडियो अपलोड किए, मानते हैं व्यूज नहीं आए, मानते हैं सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, मानते हैं लाइक नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने आप से ऑनेस्ट है ना, हमने तो वीडियो अपलोड कर दी ना, हमने जो अपने आप से प्रॉमिस की थी वो तो हम कर गए। सबसे बड़ा मैटर ये करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने जो किया उसका लोगों पे, लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। वो तो इम्पेक्ट करेगा, वो तो मैटर करेगा, लेकिन सबसे पहले मैटर करेगा आपका अपने प्रति ऑनेस्ट होना। अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट हैं, आपने सोचा कि मैं कल सुबह उठ के वीडियो अपलोड करके दोपहर तक अपलोड कर दूंगा, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके सुबह और दोपहर तक मैं एडिटिंग वगैरह करके मैं अपलोड कर दूंगा। ओके। सुबह रिकॉर्ड कर लिया वीडियो और दोपहर तक एडिट करके अपलोड कर दिया। अगर आपने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था, तो फिर अगर आप सोचो उस पल को, अगर आप अगले दिन सुबह उठे, फ्रेश व्रेश हुआ, नहाया धोया, नाश्ता वास्ता किया, जो भी है, उसके बाद बैठ गए अपना कंटेंट रिकॉर्ड करने। उसके बाद फिर दोपहर हुआ, आप वीडियो एडिट करके जब अपलोड करेंगे ना, तो आप व्यूज़ को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी मेन प्रायोरिटी ही यही थी कि आप अपने के प्रति ऑनेस्ट हो, और आप ऑनेस्ट हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप से ऑनेस्ट होना है, और यही हमें सिखाता है कंटेंट क्रिएशन। इसलिए कभी भी कंटेंट क्रिएटर बनना सोचो, आपके पास कोई सा भी स्किल्स है, आके बोलो। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस लगता है तो आपका जज्बा, आपका जुनून। और हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप किसी की बातों से ऑफेंड हुए, तो वहीं पे वहाँ पे आपको डिफेंड करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हमें ऑफेंड ही नहीं होना किसी की बात से, क्योंकि यहाँ दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अगर हम सबकी बातों को दिल पे लेने लगें, तो फिर बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना यहाँ पे, यूट्यूब इंडस्ट्री में। और कहीं का भी एग्जांपल ले सकते हैं, इंस्टाग्राम क्या नहीं है कुछ, इंस्टा पे रील्स अपलोड करो, क्या पता उसमें निगेटिव कमेंट आ जाए, आपको फिर वो कमेंट ब्लॉक करना पड़ेगा, या तो फिर कमेंट हाइड करना पड़ेगा। तो निगेटिविटी हर जगह है। इसलिए, और ये ऑब्वियस, ये फैक्ट है कि अगर आप थोड़ा भी ग्रो करना स्टार्ट किए, अगर थोड़ा भी आपकी लाइफ पटरी पे आनी शुरू हुई आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी पटरी पे आने पे, तो आप पाएंगे कि आपको नीचे खींचने वाले बहुत लोग होंगे, आपको नीचे खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो आपको उस टाइम पे अपने आप को याद रखना है कि आपने ये चीज़ शुरू क्यों की थी। कि आपको किसी ने बोला था
या आपको अंदर से आवाज़ आई थी कि शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है, और एक दिन आपने ये कर दिखाया? ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपने वो किया। यही मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपने से प्रॉमिस किया था और आपने वो काम कर दिया। आपका काम वहाँ पे ख़त्म। जो आपने प्रॉमिस किया था, आपने वो काम कर दिया, तो आपका ड्यूटी वहाँ पे ख़त्म। अब जो भी काम है वो व्यूवर्स करेंगे, या तो वो कमेंट करेंगे, या तो वो देखेंगे, या तो वो लाइक करेंगे, वो उनके ऊपर है। और हाँ, कभी भी जब आप स्टार्टिंग में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो व्यूज के चक्कर में मत पड़ना, वरना व्यूज के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का। आप दिन भर ऐसे ही डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आने के। हम इतने बड़े फेमस सेलिब्रिटी तो है नहीं कि एक वीडियो डाला और तुरंत मिलियन में व्यूज। हम रोनाल्डो नहीं है ना कि अभी आज यूट्यूब खोला, एक दिन बाद 12 घंटे के बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर। नहीं है ना ऐसे। तो रोनाल्डो भी क्या, जो रोनाल्डो का आज जिसने वो इम्पैक्ट डाला है कि वो उसने आज यूट्यूब चैनल अपलोड किया, मतलब क्रिएट किया, यूट्यूब पे आया, और 12 घंटे के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करना, ये तो हम अभी ये तो हम अभी देख रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है, जो उसने अपना जो उसने अपना स्टारडम सेट किया हुआ है, जो उसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, उसी की देन है। उसी की वजह से आज रोनाल्डो इतना बड़ा फेमस पर्सनालिटी है, क्योंकि उसने पीछे बहुत मेहनत करी है, जो हम और आप देखते नहीं हैं। हम और आप बस जो हमें सामने दिखाया जाता है, हम उसी को सच मान लेते हैं। इसलिए हमें आजकल के टाइम पे अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात, हमें अपने दोनों कान और ये दोनों आँख खुले रखने होंगे। क्योंकि पलक झपकते ही दुनिया बदल जाती है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा हर पल। और एक काम हम कर सकते हैं, बस अपने ऊपर काम करो। जस्ट हसल योर सेल्फ। और आप तो हसलर्स हो ही, तो आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। या कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। आप वीडियो अपलोड कर दिए, उसके बाद फिर जो फीडबैक आएगा आएगा। और हाँ, अगर देखिए, फीडबैक होता है दो टाइप का। एक होता है हमारा फीडबैक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक, और एक होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो जो अपना कॉन्स्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, वो जो फीडबैक होता है वो होता है पॉजिटिव फीडबैक। वो एक्चुअल में हमारे लिए होता है कि हम अगर कहीं पे गलती कर रहे हैं, तो सामने वाला हमें बता रहा है कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा मिस कर रहे हैं कुछ। आप वहाँ पे कुछ डालिए, या आप वहाँ पे कुछ ऐड करिए, ताकि वीडियो और अच्छी लगे, या वीडियो में और वैल्यू ऐड हो। तो वो तो ठीक है, वो तो सबके लिए ठीक है। उस और लेकिन दिक्कत आती है जब कमेंट डिस्ट्रक्टिव हो। जब डिस्ट्रक्टिव कमेंट आता है, तो वहाँ पे कमज़ोर दिल वाला छोड़ देता है, यूट्यूब छोड़ देता है, या कंटेंट क्रिएशन छोड़ देता है। लेकिन मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। आइदर आप 1 साल से वीडियो बना रहे हो और स्टिल आपको हेट मिल रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है यार, हेट मिलना। अभी तो खान सर को हेट मिलता है, अमन दत्तरवाल को हेट मिलता है, फिजिक्स वाला को हेट मिलता है, तो हम और आप कितने बड़े हस्ती हैं। मुझे एक लाइन याद आ गया, कुछ इस प्रकार है, मतलब अभी अभी जैसे दिमाग में आया। यार, हम और आप कितने बड़े हस्ती हैं कि हमारी जान किसी के दिलों में बसती है। थोड़ा दिमाग में आया तो बोल दिया। तो वही बात है। तो इसलिए हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि वो लोग आज तक किसी भी कमेंट का या किसी भी निगेटिविटी का उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, और तब देखो वो आज कहाँ है। मैं मानता हूँ कि बस रिप्लाई नहीं करना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपका मेहनत भी होता है जो आपके साथ आना चाहिए, और वो उनके साथ आया था।
और वो उनके साथ आया था, उनका मेहनत था उनके साथ, तब वो आज इतना बड़े मुकाम हासिल किए हैं। यार कौन नहीं जानता खान सर को, कौन नहीं जानता अमन दत्तरवाल को, कौन नहीं जानता फिजिक्स वाला को। आई थिंक जितने भी बीटेक के छात्र हैं, या जितने भी सिविल, या फिर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होगा, ये तीनों नाम। सो बात यहीं पे आ जाती है ना, कि हमें नेगेटिविटी का जवाब नहीं देना। यार अगर हम भी वही करें जो वो चाहते हैं, तो फिर तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना। क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि आप उनको रिप्लाई करो। वो तो वेले बैठे हैं, उन्हें तो कोई काम नहीं है, और आप काम कर रहे हो तो आप वो रोक रहे हैं। सोचो इस बात को। आप काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो, तो वो आपको रोक रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप रुकें। तो आप कमेंट करोगे, फिर वो कमेंट करेंगे, फिर आप रिप्लाई करोगे। ऐसे चलता रहेगा तो फिर जो लोग देखेंगे वो भी सोचेंगे, यार मतलब ये सर इतने दिल के कमज़ोर हैं, या मतलब इतने दिल के कच्चे हैं कि किसी की बात इनको इतनी लग रही है कि ये यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं उस बात पे। नहीं ना, हमारा ईमान इतना छोटा नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। वही मैं समझा रहा हूँ कि किसी की बातों को दिल पे ना लिया करिए। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? पक्का आ रही है? अगर आ रही है तो बताओ, आपकी अगली वीडियो कब आ रही है? सॉरी, पहली वीडियो कब आ रही है? मजाक कर रहा हूँ यार। दुनिया में बहुत रस है, ये तो है। पैसे के पीछे मत भागो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है सब कुछ, मानते हैं। लेकिन वो पैसे कमाओ जो आपको खुशी दे। जैसे वो काम करके पैसे कमाओ जो आपको खुशी दे, कि आप पैसे भी कमा रहे हो और आप खुश भी हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं और अच्छी भी लगती हैं। अगर कोई पूछेगा तो आप प्राउडली बोल पाओगे कि हाँ, मैं पैसे कमाता हूँ और मैं खुश भी हूँ। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वो खुश हैं। नहीं, अगर आपको भी आज तक यही लगता था तो आप गलत हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो महीने के 18,000 कमा रहा है वो खुश नहीं है। तो इसलिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे खुशी देता है। तो इसलिए मैं ये काम साल 2 साल, पूरे साल करना चाहूँगा। तो इसमें मुझे कोई ग्लानि नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, या मुझे कोई बोला कि ये काम रोक दो तो मैं रोक दूंगा। क्योंकि ये मुझे अंदर से खुश करता है। मैं सिंगिंग करता हूँ तो ये मुझे अंदर से खुश रखती है कि हाँ, जो मुझे पसंद है मैं वही काम कर रहा हूँ। और यही मैं समझा रहा हूँ आपको भी, कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो काम करिए, और पैसे कमाने की कोशिश करिए, उसी से पैसे कमाने की कोशिश करिए। जैसे अगर कोई टेक्निकली स्ट्रांग है तो वो कोडिंग में इतना अच्छा फोड़े कि वहाँ से पैसे निकाल रहा है, तो वहाँ से खुश हो सकता है। बस मैं यही बोल रहा हूँ। क्योंकि दुनिया में ना, रैट रेस, रैट रेस के पीछे भाग रही दुनिया, भेड़ चाल चल रही है। तो हमें वो नहीं बनना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसके पास पैसा है वो खुश है। इसका मतलब ये भी नहीं कि पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाना है, पैसे बिल्कुल कमाने हैं, बट एक लिमिट में।
पैसे वही पैसे कमाने हैं जो हमें रियल वैल्यू में खुशी दे। समझ में आ रही है बात? आए तो ही आए तो ही बेटर है, और आनी भी चाहिए। आज मैं हिंदी में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बस ऐसे ही मन हुआ तो हिंदी में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदी भी बोल देनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं हिंदी नहीं बोलता, मैं पूरे टाइम हिंदी में ही बात करता हूँ, बस वीडियो में मैं इंग्लिश में इसलिए बात करता हूँ ताकि मुझे थोड़ी इंग्लिश सीखनी है। और मैं बहुत जगह अभी मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे अब इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मेरा बहुत पहले से मन था कि मुझे इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है, जो कि कुछ रीजन से हो नहीं पाया, क्योंकि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट ही नहीं कर पाया। बट अब कर रहा हूँ, तो अब मेरे अंदर एक जुनून, एक जोश आ रहा है कि हाँ मैं करूँगा और मैं कर लूँगा। सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो हमें बनना है सेल्फ कॉन्फिडेंट, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना, बजाय बजाय हमके बजाय हमको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है। दोनों में बस ओवर और सेल्फ का फर्क है, लेकिन सी द डिफरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट, सी द मीनिंग डिफरेंस अ लॉट, नॉट दिस मच, दिस मच। ओके। पता है, मतलब पहले जब मैं बात करना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मैं इसको वीडियो को अपलोड नहीं करूँगा। बट मैंने सोचा कि बस ऐसे ही रैंडम खुद को रिकॉर्ड कर, खुद को फिल्म करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। लेकिन एज एज जैसे जैसे मैं में बोलता गया, मुझे लगता है कि मैंने वो पॉइंट इसमें ऐड कर दिया है जो लोगों को सुननी चाहिए, इसलिए इसको मैं अपलोड करूँगा अब। और आप सुनना, आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में बताना। ठीक है। और मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, और होगी, आगे होगी। ठीक है यार। रैट रेस सच में बहुत बेकार है। अगर आप सच में खुश ही ना रहे तो क्या करोगे उस पैसे का? कुछ लोग बोलेंगे कि आपने ये तो सुना ही होगा ना, मनी कांट बाई हैप्पीनेस। तो यही बात सच है। पता है दिक्कत क्या है? हम ऐसे जनरेशन में रह रहे हैं ना, हमारा जो जनरेशन है, हमारा जनरेशन जनरेशन जेड है, जेड जनरेशन में हम हैं। तो यहाँ पे मनी को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया गया है ना, कि जो हैप्पीनेस है वो कहीं दुबक गया है। और हमें क्या करना है? हम हसलर्स हैं, हम उन 5% वाले में आते हैं। तो हमें ये काम करनी है कि हमें उसे उठाना है, जो हैप्पीनेस है उससे भी साथ लेके चलना है, वरना हम भूल जाएंगे कि हमारे घर परिवार में लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हम हमें सबको साथ लेके चलना है। यही मैं समझा रहा हूँ कि लोग पैसों के पीछे अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, और ये हमें नहीं करना। क्या करोगे इस पैसे का जब बात करने के लिए कोई हो ही ना? क्या पैसों से बात करोगे ऐसे कि नोट लेके कि हाँ ये 500 का नोट है, और गांधी जी क्या क्या कर रहे हैं, हालचाल बढ़िया, मस्त मस्त जिंदगी कट रही है स्वर्ग में, या जो भी आपको मिला है नरक स्वर्ग? नहीं ना। इसलिए पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हैप्पीनेस भी रखो। क्या करोगे 1 करोड़ का गाड़ी लेके, जब बस खुद ही चलना हो, और वो भी महीने में एक बार निकालोगे? इससे अच्छा कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लो और उसमें अपनी पूरी फैमिली घुमाओ, तो वो आपको ज़्यादा खुशी देगी। समझ में आ रही है बात? ये चैलेंज मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। वहाँ पे पहुँचने के बाद जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ,
उस लेवल पे पहुंचने के बाद मेरे साथ क्या चीज़ें होती हैं वो मुझे अभी फिगर आउट करनी है। क्योंकि जो मेरी थिंकिंग एबिलिटी बनी हुई है ना, अगर ये मैं लॉन्ग टर्म तक प्रोसेस कर पाया तो द स्टोरी विल बी सम आउट डिफरेंट, और मैं एक अलग जोन में पहुंचूंगा, और मैं पहुंचूंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं, और मैं पहुंचूंगा। ठीक है, पहुंचना चाहिए ही यार। कब तक किसी दूसरे के भरोसे रहेंगे कि वो हमें बहलाएगा फुसलाएगा खुश करेगा। हमें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें अपनी सॉलिट्यूड को एंजॉय करनी चाहिए। मैंने आपको एक दिन डिफरेंस बताया था सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में। मेरा मोटिव यही था कि आपको एक रियलाइज़ करा पाऊँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। सॉलिट्यूड वो चीज़ होती है जो हम खुद से चुनते हैं, और लोनलीनेस वो चीज़ होती है जो हमें चुनवाया जाता है। क्योंकि हम चाहते तो नहीं है कि हम अकेले रहें, लेकिन हमें अकेला रहना पड़ता है। क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, लोग आपको अकेला छोड़ छोड़ देते हैं, तो आपको वहाँ पे अकेलापन महसूस होता है, तो ये होता है आपका लोनलीनेस। लेकिन देयर कम्स सॉलिट्यूड, मीन्स होता है अकेलापन, वो भी होता है अकेलापन, लेकिन ये अकेलापन आप खुद चुनते हैं। आप खुद चाहते हैं कि नहीं, मुझे अपने आप को टॉप के 5% में लाना है, तो मुझे अपना दिन के 24 घंटे मुझे खुद पे देने होंगे। ये इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता तो 95% लोग उसमें नहीं आ जाते। खुद से दिमाग लगाओ, सोचो, अगर इतना ही इजी होता वहाँ पे जाना पहुँचना, तो 95% लोग क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो इजी नहीं है। तभी तो बोल रहा हूँ ना कि आपकी ज़िंदगी का हर एक टाइम वो आप खुद पे लगाओ। और ये टाइम वेस्ट नहीं, ये टाइम इन्वेस्ट होगा, क्योंकि ये आपको बाद में एक इन्वेस्टमेंट के साथ आपको एक रिजल्ट देगा, इंटरेस्ट के साथ आपको ये आपको एक सक्सेस देगी जो आप लाइफ टाइम याद रखोगे। जो कि ये सक्सेस आपके लाइफ टाइम होगी साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई आप पैसे जमा कर दिए, एफडी आपने करा दी, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर बाद में आपको पैसे मिले, तो वो जो पैसे मिलेंगे वो तो कभी ना कभी वेस्ट होने के हैं। लेकिन जो आपको सक्सेस मिलेगी, जो आपको एक वी कैन से दैट रेपुटेशन आपकी जो बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी उस सोसाइटी में, वो आपकी एक अलग पहचान बनाएगी। आपका एक अलग नाम होगा घर पे, या आपके पूरे गांव में आपका एक अलग नाम होगा कि हाँ, ये फला का लड़का या जो भी है, ये इतना मेहनत करता है और ये ऐसा काम कर रहा है। और हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं, ना हम किसी को यहाँ पे मार रहे हैं, ना हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम एक पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें ये चीज़ें अपने आदत में लानी चाहिए। अभी मेरे लिए इतना सब कुछ बोलना आसान नहीं है, क्योंकि मैं अभी उस स्टेज में पहुंचा नहीं हूँ कि मैं वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाऊँ। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ अपनी नॉलेज से, जितना मैंने अब तक सीखा हुआ है कि हमें ऐसा करना है। क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह एक बच्चा ही हूँ, मतलब कम एज का ही हूँ, तो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है, बट चैलेंज लेने में मुझे मज़ा आता है। और मज़ा है तो मज़ा ही है, तो करेंगे मज़ा अपने आने वाले समय में। लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे, जी जान लगा देंगे, हसलर्स बनेंगे ना, हसलर्स बनेंगे, हम ही करेंगे। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन हाँ, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमें कुछ करनी पड़ती है चीज़ें। तो होप सो कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए दिन फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, सबसे बड़ी बात।